असम के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में आज सुबह काजीरंगा में सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। और इसकी पूरी तस्वीरें जो हैं वो आप एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें सफारी का लुत्फ उठाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तो जहां पर हाथी पर बैठकर उन्होंने जंगल सफारी की और दूसरी तस्वीर है जहां पर जीप में मौजूद हैं प्रधानमंत्री और पूरे ही जंगल में उन्होंने यहां पर भ्रमण भी किया है। और देखिए जिस तरह से जानकारी यहां पर आ रही थी, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं किसी ने भी यहां पर रात नहीं बिताई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। कल ही वो यहां पर पहुंचे थे, रात को उन्होंने विश्राम किया और ऐसे में आज सुबह सुबह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सौमित सेन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौमित, जिस तरह से तस्वीरें हम यहाँ पर पा रहे हैं, जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथी के ऊपर सवार हैं, जीप में भी नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही होगी। जी, आज जब तक क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत सुबह 5:30 बजे से ये शेड्यूल था, तो सुबह उससे पहले ही रात में जब जंगल फॉरेस्ट सफारी जब बंद हुआ था, उसी समय से ये काजीरंगा में लोगों का आना जाना बंद हो चुका था। सुबह 5:30 बजे प्रधानमंत्री जीप सफारी के प्रधानमंत्री एलिफेंट सफारी के लिए निकले और फिर उन्होंने जीप सफारी भी की, जो पहले से ही बताया जा रहा था सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री के लिए एलिफेंट भी रेडी रहेगा और जीप सफारी के लिए भी सब बंदोबस्त रहेगा। और ये पहली बार हुई जब कोई प्रधानमंत्री रात को काजीरंगा में रुके। कल ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके थे और फिर रात को यहाँ पर रुके और इतने सुबह करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री निकल के काजीरंगा में सफारी किए, तो वो जीप सफारी भी किए, वो एलिफेंट सफारी भी किए। इसके बाद प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ से रवाना होंगे, फिर असम में पहुंचेंगे और शाम को पश्चिम बंगाल में भी उनका ये दौरे बेहद ही महत्वपूर्ण है, उत्तर पूर्व के ये दौरे, क्योंकि लोकसभा चुनावों के पहले असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाना, करोड़ों की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ दी जाएगी आज। और असम की अगर हम बात करें, 14 लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं और 3 देशों से सीमाएं जुड़ती हैं असम की, तो बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है असम। देखिए, जाहिर सी बात है कि असम बहुत इम्पोर्टेंट है सिर्फ और असम में जाकर इस तरह से कनेक्ट होना। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार साल में करीब 2 बार 3 बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर बार प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि असम मतलब जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जिस समय कांग्रेस के जमाने जिस प्रकार असम को या फिर नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया जाता था, आज के दिन भी वो एक अलग नजरिए से देखता है। इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बना दिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने में 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से हो, 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का सौगात मिला है असम सरकार को। 2 दिन पहले ही असम सरकार की तरफ से ये बात को रखी गई। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उससे पहले असम बीजेपी का भी एक जो कॉन्फिडेंस लेवल वो काफी हाई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने बताया है कि असम में 14 लोकसभा सीट है, उनमें से 11 सीटों में बीजेपी का जीत हासिल होगी। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस वो बता रहे हैं। 11 से वो 12 भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ जगहों पे वो कहीं पे उनको वोट शेयरिंग जो विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी वो देख रहे हैं कि जहाँ पे कहीं कुछ जगह पे संगठन की मजबूती नहीं है, इसलिए वो 3 सीट छोड़ रहे हैं। लेकिन बाकी 14 में से 11 सीटों में असम में बीजेपी की जीत होगी। साथ ही साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 सीटें हैं। वहां पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा जो नेडा का नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का कन्वीनर है, उनका दावा है कि बीजेपी या एनडीए को यहाँ पर कुल 22 से 23 सीटें मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, नॉर्थ ईस्ट मतलब इतना सीट है, 25 सीटें है, ये पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी या एनडीए के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से स्थानीय लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि काजीरंगा में जाना, काजीरंगा में रात में रहना, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि काजीरंगा को असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी करीब से देखते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। वहां पर जब देश के प्रधानमंत्री आके रात को रुकते हैं, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दावा किया गया है, शायद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो यहाँ पर काजीरंगा में आकर रात को रुके और इतने सुबह 5:30 बजे से प्रधानमंत्री काजीरंगा के सफर में निकल गए। और इसके बाद जैसे हम आपको बता रहे थे कि एक तो असम के 14 सीटें हैं,
प्रधानमंत्री आज यहाँ पर कुछ उनका सरकारी कार्यक्रम, और जिस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को साधने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, और इसी के चलते वो असम पहुंचे, रात उन्होंने यहाँ पर बिताई और ऐसे में डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश असम की जनता से। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम वो पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से चुनाव प्रचार की कोशिश, उनकी तरफ से अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। जी, ये तो जाहिर सी बात है कि एक तो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, और ये जो प्रधानमंत्री होकर भी लोगों के साथ कनेक्ट होना, जिस प्रकार मैं बता रहा था कि काजीरंगा ये मानिए तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास, असम के लोगों के पास उनका एक गर्व की बात है कि यहाँ पे काजीरंगा है। पूरे दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, और जब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पे सफारी करते हैं, जंगल में क्या है क्या नहीं है, कैसा स्थिति है, अगर कुछ केंद्र की तरफ से कुछ सहायता की जरूरत है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है। कल रात को ही कल जब शाम को प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर पूछा कि क्या कुछ जरूरत है, कैसे इसको और डेवलप किया जाए। तो ये तो एक वोट की राजनीति जरूर है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये जो काजीरंगा जंगल, नॉर्थ ईस्ट के साथ 8 स्टेट है, 8 स्टेट का ये इकोसिस्टम का बैलेंस ये मेंटेन करता है काजीरंगा का फॉरेस्ट। यहाँ पर हाथी भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा राइनो यहाँ पर मिलता है, सबसे ज्यादा गेंडे यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर एक बहुत खास बात है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री का आना मतलब लोगों के साथ, असम के लोगों के साथ कनेक्ट करना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज दोपहर को ही लासित बरफुकान, जो मुगल सेना को पराजित किए थे सरायघाट के युद्ध में, उनका एक स्टैचू बनाया जा रहा है। देश में सबसे बड़ा स्टैचू लासित बरफुकान का यही होगा, तो उसको भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे, उसका भी उद्घाटन करेंगे, और कई हजार करोड़ का जो सरकारी प्रोजेक्ट है उसके शिलान्यास करेंगे या फिर स्टोन ले करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है असम को भी, अरुणाचल प्रदेश को भी। अगर हम असम और अरुणाचल की बात करें तो दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, और असम और अरुणाचल के जो स्थानीय हैं वो भी ये चाहते हैं कि उन तक पूरी दुनिया के लोग पहुंचें, और पर्यटन के क्षेत्र में भी ये दोनों ही प्रदेश आगे बढ़ें। और जब भी प्रधानमंत्री इस प्रकार के दौरे करते हैं तो हमने देखा है कि ये जो क्षेत्र हैं वो ट्रेंड करते हैं, चाहे लक्षद्वीप हो या फिर दूसरे क्षेत्र हो, और उसके बाद लोगों का जाना शुरू हो जाता है। कुछ वैसी स्थितियां हमें असम और अरुणाचल में एक बार फिर देखने को मिलेगी। एक बार फिर मैं दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा दूं कि जीप के अंदर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, और हाथी की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री एक तरफ नजर आए, जीप में भी नजर आए, और उनका ये अलहदा अंदाज जो है वो हर बार ही नजर आता है। बहुत शुक्रिया सौमित आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जी न्यूज़।